हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज है दीदी की हल्दी। तो हमारे यहाँ जब पहली दिन हल्दी लगती है उस दिन बनते हैं मीठे पुए। तो मैं वही बना रही हूँ इस टाइम। और अभी लगभग सुबह के 7:30 या 8 का टाइम हो रहा है। हमने अपने सारे काम पहले ही ख़त्म कर लिए हैं। बाकी जो भी पूजा के टाइम हमारे काम है इस टाइम मैं वो कर रही हूँ, क्योंकि फिर सब लेडीज़ें वगैरह आ जाएंगी हल्दी वगैरह लगाने के लिए। तो उससे पहले हमें पूड़े वगैरह बनाकर रखने होते हैं जो पूजा के बाद सबको दिए जाते हैं। तो आज थोड़ी पूड़ी और पुए दोनों ही बनेंगे। और सब लोग आ चुके हैं दीदी वगैरह, और अभी पूजा होगी उसके बाद दीदी को हल्दी लगेगी। और ये हमारे यहाँ पर जो दूल्हा दुल्हन होते हैं उनके थापे लगते हैं हल्दी और मेहंदी के, ये उसके लिए बनाया जाता है। तो हमने वो चार्ट पेपर पे बना लिया है। और बाकी ये कुछ शगुन की चूड़ी चुन्नी ये सब चीज़ें रखी जाती है, वो सब रखा है। और यहाँ पे मम्मी जी जो भी पूजा का काम होता है वो कर रही हैं। और ये यहाँ हमारे यहाँ पर ना कूड़ी पूजी जाती है, तो हम वो ही पूजने गए थे। हमारे यहाँ पे क्या ज़्यादातर सबके यहाँ पर ही ये चीज़ की जाती है। शादी की जो पहली हल्दी वाला दिन होता है उस दिन जो कूड़ी होती है, इसको यही बोला जाता है कि कूड़ी पूजी जाती है। तो हमारे इधर वही पूजा हो रही है इस टाइम। मम्मी जी, मैं, ताई जी, दीदी, हम चारों ही मिलकर पूजा कर रहे हैं। और उसके बाद दीदी को हल्दी लगेगी। वैसे तो दूल्हा दुल्हन को भी लाया जाता है, लेकिन हम दीदी को नहीं लेकर आए थे, बस उन प्रसाद में उनका हाथ लगवा लिया था। बाकी हम सब लोग आ गए थे पूजा करने। आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताइएगा आपके यहाँ भी ये पूजा होती है या नहीं होती। मैंने सोचा शादी की मैं सब चीज़ें आपको दिखा रही हूँ तो ये भी दिखाती हूँ कि हमारे यहाँ पर कौन कौन सी पूजा होती है शादी से पहले और किस तरीके से होती है। और यहाँ पे दीदी वगैरह सब लोग खड़े हुए थे और हम लोग यहाँ कर रहे थे पूजा। अब पूजा वगैरह हमारी सब कुछ हो चुकी है। अब हम लोग जाएंगे घर पे और फिर उसके बाद दीदी को हल्दी का जो भी हमारा काम होगा वो चालू हो जाएगा। अब दीदी घर के बाहर थोड़ा पानी जो ढालते हैं वो ढाल देंगी, और जो सतिया बनाया जाता है घर के बाहर वो बना देंगी। क्योंकि दीदी घर की बड़ी है तो दीदी ही ये सब चीज़ें करेंगी। अब हम लोग आ गए हैं घर में। और हमारे यहाँ पर ये हल्दी लगने से पहले एक ये भी रस्म की जाती है, इसको कहते हैं धनकुट, जो 2 लेडी से मिलकर करती हैं। बाकी जो भी 5-7 जो भी लेडी से हल्दी वाली होती हैं वो 2-2 करके ये रस्म करती हैं। तो सबसे पहले कर रही है दीदी और मैं, फिर मैं बैठी रहूँगी। बाकी जो सामने मेरे लेडीज़ होती हैं वो चेंज होती रहती है। ये रस्म इस तरीके से की जाती है कि एक जना बैठा होता है, बाकी जो दूसरा बंदा होता है वो चेंज होता रहता है। इस तरीके से ये रस्म की जाती है हल्दी लगने से पहले। आप लोग प्लीज़ मुझे बताइएगा कि आपके यहाँ भी ये रस्म होती है या नहीं होती। होती है तो इस तरीके से होती है या कुछ और तरीका होता है उसको करने का, तो मुझे प्लीज़ बताइएगा। और मुझे बहुत अच्छा भी लगेगा अगर आप मुझे कमेंट करके बताओगे तो।
यहाँ पे एक एक करके सब ये रस्म करेंगे और फिर उसके बाद हल्दी लगाएंगे दीदी को, क्योंकि ये रस्में भी बहुत ज़रूरी होती है शादी के टाइम। जब तक ये रस्में नहीं होती तो शादी का मज़ा नहीं आता, कि शादी के फंक्शन में अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये सारे जो रस्में होती हैं वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है शादी के कामों में। अब यहाँ पर मम्मी जी बैठ गई हैं और अब करी जाएगी धान छाटने की रस्म, ऐसा कुछ इसे बोला जाता है। मुझे पक्का नहीं पता इस रस्म को, इस वाली रस्म को क्या बोला जाता है जो दीदी और मैं करने वाले हैं। अभी हमें बताया था मम्मी जी वगैरह ने कि 2 जने मिलकर थोड़ा थोड़ा जो होगा वो मम्मी जी की झोली में डालेंगे। तो मैं और दीदी वही करने लगे हैं। हम 7 बारी थोड़ा थोड़ा जौ लेकर एक साथ वो मम्मी जी की झोली में डालेंगे। ऐसे ऐसे सब लेडी से, जो भी हल्दी वाली लेडीज़ होंगी, जो भी दीदी को हल्दी लगाएंगी, वो लेडी से सारे ही इसी तरीके से मम्मी जी की झोली में जौ डालेंगी। हमारी जो भी रस्में थी हल्दी से पहले वो सारी हमने कर ली है। और अब आ गई थी दीदी, और ये साड़ी दीदी की ससुराल से आई है। तो हमारे यहाँ पर जो हल्दी का पहला दिन होता है उस दिन ससुराल के कपड़े पहने जाते हैं, तो दीदी ने वही साड़ी पहनी है। और दीदी लेकर आई है चावल अपने हाथों में। ऐसा किया जाता है जब लड़की की हल्दी लगती है तो उसको चावल दिए जाते हैं कि जो वो घर में गिरते रहे, उनके हाथों से इस तरीके से चावल लेने होते हैं। तो दीदी ने वही किया हुआ है इस टाइम। और ये चूड़ी तो मैंने दीदी को लगन के टाइम पहनाई ही दी थी। अब जो दीदी की ससुराल से चूड़ियाँ आई हैं उनको वो पहनाई जाएगी। अब दीदी को हम लोग बैठा देंगे और फिर उसके बाद जो भी हमारा हल्दी का काम होगा हम स्टार्ट कर देंगे। बाकी हम दीदी के ज़्यादा हल्दी नहीं लगाने वाले हैं, थोड़ी थोड़ी हल्दी लगाने वाले हैं, क्योंकि ठंड का टाइम है, ज़्यादा हल्दी उनके लिए ठीक नहीं रहेगी। तो इसलिए हम दीदी को बस नेक के लिए थोड़ी थोड़ी हल्दी लगा देंगे फेस पे। और यहाँ पर मम्मी जी दीदी को बता रही थी कि इस तरीके से तेल चढ़ाना होता है। इस टाइम तो तेल चढ़ेगा, उसके बाद लगेगी हल्दी। हमारे यहाँ इस तरीके से होता है, एक बर्तन में दूध लिया जाता है, एक में तेल लिया जाता है, फिर उनको जो धूप घास होती है उसमें लगाकर फिर तेल चढ़ाया जाता है। वैसे तो सबके यहाँ पर ही हल्दी इस तरीके से लगाई जाती है, हल्दी तेल जो चढ़ाया जाता है। हो सकता है किसी के इधर थोड़ा थोड़ा अलग होता हो, बाकी हमारे इधर ये इसी तरीके से होती है रस्म। अब एक एक करके हम सारे जने ही जो दीदी को तेल चढ़ा देंगे। सबसे पहले चढ़ाया था दीदी ने। तो कहा जाता है जो घर की बेटी होती है और शादीशुदा बेटी होती है सबसे पहले तेल वो ही चढ़ाती है। तो दीदी ने पहले तेल चढ़ा दिया था, फिर उसके बाद हम लोग एक एक करके दीदी को तेल चढ़ा देंगे।
ने एक एक करके सबने दीदी को तेल चढ़ा दिया है। हमारे यहाँ पर ऐसे ही तेल चढ़ाया जाता है। एक बर्तन में लिया जाता है तेल और एक बर्तन में लिया जाता है कच्चा दूध और फिर उसको धूप घास से चढ़ाया जाता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा आपके यहाँ भी इसी तरीके से तेल चढ़ाया जाता है या कुछ और रस्म होती है आपके यहाँ पर हल्दी की। और हमारे यहाँ पे जब हल्दी लगाई जाती है, बेटी को हल्दी लगाई जाती है और तेल चढ़ाया जाता है, वो 5 या 7 लेडी से चढ़ाती है, जितने आप कह सकते हैं लड़की की हल्दी के बाण निकले होते हैं वो हमारे यहाँ पे इसे बाण बोला जाता है वो। और आप लोगों के यहाँ पर इसको क्या बोला जाता है वो भी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। और एक एक करके हम 5 लेडी से दीदी को तेल चढ़ा देंगे क्योंकि दीदी के 5 बाण निकले थे इसीलिए। और बाकी उसके बाद हम लोग दीदी को लगाएंगे हल्दी। हमारे यहाँ पे पहले तेल चढ़ाने की रस्म होती है, फिर हल्दी लगती है, फिर होता है आरता, यानी कि आरती की जाती है। उसे हमारे यहाँ पे आरता बोला जाता है, जो करती है बच्चे की बुआ, चाहे बेटी की शादी हो या बेटे की शादी हो। जब हल्दी लगने के बाद आरता किया जाता है उसको बुआ ही करती है। बुआ हो या कोई भी शादीशुदा बहन हो वो करती है आरता। तो उसके हल्दी लगने के बाद हम दीदी का आरता करेंगे और जो हमारा हल्दी की रस्म होगी उसका काम हमारा पूरा हो जाएगा। फिर उसके बाद जो भी जिसकी भी शादी होती है, लड़की हो या लड़का हो, वो जहाँ पर उसको हल्दी लगती है, जहाँ उसको थापे लगते हैं हल्दी मेहंदी के, वहाँ पर बैठाया जाता है और वहीं पे ही उनको सोना भी होता है। हमारे यहाँ पर हल्दी की रस्म इस तरीके से होती है। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा आपके यहाँ पर रस्म ऐसे ही होती है या कुछ अलग तरीके से होती है। और अब सब लोग दीदी को हल्दी लगाएंगे एक एक करके। पहले लगाएंगे बच्चे, क्योंकि पहले जो कन्याएं होती हैं वो हल्दी लगाती हैं, उसके बाद लेडीज़ें लगाती हैं। तो पहले जो भी हमारे बच्चे हैं, डेजी है, मिस्टी है, परी है, सब बच्चे लगाएंगे दीदी को हल्दी। उसके बाद हम सब दीदी को हल्दी लगा देंगे। और हम लोग हल्दी दीदी को ज़्यादा नहीं लगाएंगे, बस थोड़ी थोड़ी हल्दी लगा देंगे, क्योंकि ठंड का टाइम है और ज़्यादा हल्दी लगाने से उनकी थोड़ी तबीयत बिगड़ सकती है। तो इसीलिए ही सबने बोला कि थोड़ी थोड़ी हल्दी लगाकर नेक कर दो। तो हम लोग बस थोड़ी थोड़ी हल्दी लगा देंगे, जिससे कि हल्दी का नेक भी हो जाएगा। बाकी आज हमारा जो हल्दी का फंक्शन है वो हो जाएगा पूरा। उसके बाद अगले व्लॉग में आप लोगों को हमारे घर में दूध जलेबी का फंक्शन होगा, वो देखने के लिए मिलेगा। मैं आपको डिटेल में बताऊंगी वो फंक्शन हमारे यहाँ पे क्यों मनाया जाता है और वो फंक्शन कैसा होता है, आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। और आप लोग मेरे व्लॉगों के साथ ऐसे ही बने रहिए। अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिए, जिससे कि आगे जो भी व्लॉग्स आए आप लोगों को पता चलते रहे। और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जो भी नए व्लॉग्स आएंगे आपके पास नोटिफिकेशन आएगी और आप लोग व्लॉग देख पाओगे। और मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप लोगों को मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करते हो। बाकी इस टाइम दीदी को हल्दी लगने लगी है और आंटी जी वगैरह सब लोग गाने गा रहे हैं पीछे, जो भी हल्दी के टाइम गाने गाए जाते हैं वो। इधर हल्दी लग रही है भाई। मम्मा ज्यादा में लगा है, कौन छोटा है। अब
भाई इधर हल्दी लग रही है सबके। बोला भैया सब मामे बेचारी मजेदार। अब हम लोग कर रहे हैं दीदी का आरता कराने की तैयारी। तो उससे पहले मैं जो दिया होता है हमारे यहाँ पे आटे का बनता है, मट्टी का दिया नहीं रखा जाता है आरते के टाइम पे। तो मैं वही आटे का जो दिया है उसमें तेल, सरसों का तेल यूज़ किया जाता है, वो डाल के दिया जला रही हूँ। और ये हमारे यहाँ पे एक रस्म होती है जिसमें चुन्नी ली जाती है, लड़का हो या लड़की हो। शायद से लड़कों का मुझे पक्का पता नहीं है, लड़कियों के टाइम पे तो ये चीज़ की जाती है। जो चुन्नी होती है कॉटन की, रेड कलर की, उसको 4 लेडी से पकड़ती है और उसके साइडों में रखे जाते हैं मीठे पुए। और जब बच्चे का आरता होता है तो उस टाइम वो उनके सर के ऊपर ऐसे फैलाकर रखी जाती है। फिर आरता होने के बाद वो चुन्नी तय करके लड़की के सर पे रखी जाती है। ऐसा होता है हमारे यहाँ पे, ये भी एक रस्म होती है हल्दी के टाइम की। और आज बुआ जी थोड़ा लेट हो गए थे आने में, तो हमने दीदी से आरता करवा दिया था। बाकी अगले दिन जब हल्दी लगेगी तो बुआ जी ही दीदी का आरता कर देगी, क्योंकि बुआ जी थोड़ा लेट हो गए थे किसी काम में, तो इस वजह से बुआ जी आ नहीं पाए थे, तो दीदी ने ही आरता कर दिया था। मैंने आपको बताया ही, चाहे बुआ हो या शादीशुदा बहन हो, कोई भी आरता कर सकती है। तो दीदी ने दीदी का आरता कर दिया था। और हमारे यहाँ पे आरता इसी तरीके से होता है।
मैंने आपको हल्दी की पूरी रस्म दिखाने की कोशिश की कि हमारे यहाँ पर हल्दी की जो रस्म होती है वो कैसे होती है, शुरू से लेके ख़त्म होने तक, मतलब हल्दी की रस्म पूरी होने तक जैसे भी रस्म की जाती है मैंने आपको दिखाई। आप लोग मुझे भी कमेंट करके बताइएगा कि आपको हल्दी की रस्म हमारे यहाँ कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। और आप लोग ये भी बताइएगा कि आपके यहाँ पर हल्दी की रस्म किस तरीके से की जाती है, इसी तरीके से होती है या कुछ और अलग तरीका होता है, वो भी बताइएगा तो मुझे अच्छा भी लगेगा। और आज के ब्लॉग में बस इतना ही। आज का ब्लॉग करूँगी मैं यहीं पर एंड, और मेरे ब्लॉग के साथ ऐसे ही बने रहिए। और अगर मेरा चैनल अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, और कमेंट करके भी बताइए कि आपको मेरे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं। और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि मेरे आगे आने वाले ब्लॉगों की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। पहले हाथ तो दे।